वेलकम टू कोड स्पेस माई सेल्फ चुगाई यू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम समझेंगे स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट विंडो वाली जीएफजी पीओटीडी आज की। प्रॉब्लम सिंपल है। प्रॉब्लम कहती है आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, लेट अस से द स्ट्रिंग इज एस। ठीक है, नाउ इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, राइट? कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? ए है, बी है, सी है और डी है। यही सारे कैरेक्टर्स हैं, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द काउंट ऑफ देम, ना उनकी कॉन्फ़िगरेशन। आई एम सेइंग कि यही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, राइट? यूनिक कैरेक्टर्स तो यही है। ठीक है, नाउ आई हैव टू रिटर्न द लेंथ of smallest substring, एक लेंथ रिटर्न करनी है स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग की, सच दैट उस सबस्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर्स एक एक बार आ रहे हो। मतलब कि उसमें ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए, डी भी आना चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट द काउंट, वो कितनी बार भी आए, लेकिन एटलीस्ट एक बार पक्का आना चाहिए। ठीक है, सबस्ट्रिंग क्या होती है? कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे या फिर कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, सॉरी। दैट मीन्स कि मैं कुछ भी सबस्ट्रिंग काट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक ये भी काट सकता हूँ, ये भी काट सकता हूँ, ये भी काट सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, राइट? नाउ आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या कहती है। ठीक है, करना कैसे है? ब्रूट फोर्स, जब भी सब एरे या सबस्ट्रिंग आती है ना, तो ब्रूट फोर्स काफी सिंपल होता है कि आप पूरा का पूरा बना ही दो। दैट इज, स्टार्ट विद द लूप। पहले आप बोलो आंसर मेरा मैक्सिमम कितना होगा। नाउ इट इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आंसर इसका मैक्सिमम कितना जा सकता है? एन, राइट? आप इंटरमैक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इसका प्रैक्टिकल आंसर तो एन ही है ना, मैक्सिमम। क्योंकि एन में सारी सबस्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग्स आ ही रही हैं, सारे कैरेक्टर्स आ ही रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एन इज द स्मॉल लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जिसके अंदर सारे कैरेक्टर्स तो आ ही रहे हैं। सो आंसर को मैं इनिशियलाइज करूंगा एन से। एन वैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। नाउ फिर मैं बोलूंगा फॉर आई गोइंग फ्रॉम जीरो से लेके एन माइनस वन, फॉर जे गोइंग फ्रॉम आई से लेके एन माइनस वन। एक सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगी? करंट सबस्ट्रिंग इक्वल टू एस ऑफ आई से लेके जे। ठीक है, एक लूप लगाएंगे फॉर के गोइंग फ्रॉम आई से जे। क्या करो? एक मैप बना लो, लेट अस कीप अ मैप। ठीक है, एम ए पी ऑफ एस ऑफ के प्लस प्लस, जिससे कि सारे एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मेरा आई यहाँ पे था, जे यहाँ पे, तो के पहले यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैप क्या बन जाएगा? सी आ जाएगा दो बार, बी आ जाएगा एक बार, डी आ जाएगा एक बार। इस सबस्ट्रिंग का मैप ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, इसके बाद क्या होएगा? हम बोल सकते हैं कि अगर मैप के अंदर जो नंबर ऑफ कीज है, या फिर साइज, डायरेक्टली बोल सकते हैं मैप का साइज जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। इन दैट केस आंसर को अपडेट कर लो, आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ करंट आंसर और जो सबस्ट्रिंग की लेंथ, दैट इज जे माइनस आई प्लस वन। वाई प्लस वन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो इंडेक्स होता है वन टू थ्री, हमको दिख रहा है लेंथ कितनी है? चार। थ्री माइनस जीरो कितना देता है? थ्री। थ्री माइनस जीरो प्लस वन हमको चार दे देगा, राइट? सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये कैसे फाइंड करें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स? तो वो भी मैप से ही फाइंड करो। पहले क्या करो, एक लूप चलाओ जो कि जीरो से लेके एन माइनस वन तक जाएगी, जिसके अंदर एक मैप के अंदर सारे के सारे डालो डाटा। उसके बाद आपको मैप डॉट साइज से आपको डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे एंड देन यू कैन कंपेयर हेयर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे करने में? तो हमने पहले ये लूप चलाई जिसको एन लॉग एन टाइम लगा। वाई लॉग एन क्योंकि हम मैप में इंसर्ट भी कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने ये चलाया जो एन ले रहा था, ये चलाया जो एन ले रहा था, ये चलाया जो एन ले रहा था, तो एन क्यूब लॉग एन ले रहा था, राइट? एन क्यूब लॉग एन बहुत ज्यादा गलत है, राइट? और हमारा स्पेस तो एन लग ही रहा है हर बार, तो मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली आप ब्रूट फोर्स या एफिशिएंट में मूव कर सकते हो। कैसे? आप इसके ऊपर डिपेंडेंसी हटा सकते हो। कैसे? हमको दिख रहा है कि हमारी पहली जो आई जे का कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा ये, सेकंड बनेगा वो ये, थर्ड बनेगा ये, फोर्थ बनेगा ये। तो हर बार नए कॉम्बिनेशन में जिसको हम पूरा पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं यूजिंग के, हर बार एक जे वाला कैरेक्टर ही बढ़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ मैप एक नया मैप यहाँ बनाने की जगह आप एक नया मैप यहाँ बना सकते हो, जे के जस्ट ऊपर, जहाँ पे हम जे की लूप इनिशियलाइज कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर। और मैप में सिर्फ जे कैरेक्टर ऐड करो, चेक करो कि काउंट डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। अगर है तो अपडेट करो, वरना मत करो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ this is the brute force and efficient solution. I'm not diving into efficient solution very deep because it has been solved many times in this channel and across many other channels as well. Optimized solution is what is like attracting you here, so we are jumping on to that. So here is the string we have been given, हमको बताना है इसका ऑप्टिमाइज वर्जन। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको n क्यूब लॉग n में सॉल्व कर लिया है और n स्क्वायर लॉग n में सॉल्व कर लिया है। एफिशिएंट जो मैं आपको बता रहा था ना, j के ऊपर मैप इनिशियलाइज करो, वो n स्क्वायर लॉग n में कर देगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज वर्जन क्या कहता है कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है स्मॉलेस्ट विंडो, राइट? हमको एक विंडो बतानी है जिसमें सारे कैरेक्टर आते हो।
विंडो सोचते तो सबसे पहले आपको आना चाहिए स्लाइडिंग विंडो चल सकती है क्या यहाँ पे। दिस शुड बी फर्स्ट हिंटिंग एज सुन एज यू रीड द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग ही डिफाइन कर रही है कि विंडो लगेगी स्लाइडिंग विंडो। फिर अब ट्राई करो कि स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे फिट हो सकती है, देखते हैं। हमको क्या बताना है कि स्मॉलेस्ट विंडो जिसमें सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आ रहे हैं। तो अगर मेरा एक आई यहाँ पे है और एक जे यहाँ पे है, तो क्या मैं किसी तरीके से काउंट रख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं जो डिस्टिंक्ट है? बिल्कुल रख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं तो क्या मैं इस वाले काउंट को अपडेट कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे करना है, लेट अस सी दैट। तो मैं बोलूंगा मेरा एक स्टार्ट पॉइंटर बनाओ जो कि इक्वल टू 0, मतलब कि लेट मी रब ऑल दिस पार्ट्स, ठीक है। मेरा स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे है, मेरा एंड पॉइंटर भी 0 पे आएगा। स्टार्ट से एंड जो होगी ना वो मेरी सबस्ट्रिंग होगी, ठीक है, स्टार्ट से एंड मेरी करंट सबस्ट्रिंग होगी। अब एक मैप बना लो जो कि अभी एम्प्टी है, ठीक है। आंसर फिर से n से इनिशियलाइज कर दो। अब जब तक मेरा n एंड से बड़ा है, क्या करो, सबसे पहले अब मैप तो खाली है, अभी हमने मैप पे तो कुछ डाला नहीं है, स्टार्ट भी 0 पे एंड भी 0 पे, तो मैप पे डालो। क्या डालोगे, एंड जो होगा वो हमेशा स्टार्ट से बड़ा ही रहेगा क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक आ रहे हैं ना, तो एंड वाला कैरेक्टर डालोगे। सो एमपी ऑफ एस ऑफ एंड प्लस प्लस। तो क्या हुआ, हमारा जो मैप है जो कि को भी कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमने डाला ए के अंदर 1 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि डाल दिया तो आगे चले जाओ, एंड वाला हो गया ना पोर्शन, तो एंड प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एन प्लस प्लस कर दिया, लेकिन एन प्लस प्लस करने से पहले एक स्टेप कर लो। क्या, हम ना एक काउंट रख लेंगे कि मैप के अंदर कितना, मतलब आप मैप डॉट साइड से भी कर सकते हो, बट मैं काउंट रखना प्रेफर करता हूँ। सो काउंट इक्वल टू 0 बनाओगे। कि काउंट क्या इनिशियलाइज कर रहा है कि स्टार्ट से एंड की जो मेरी सबस्ट्रिंग है ना उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं। सो व्हाट यू विल डू इज इफ एमपी ऑफ एस एंड इक्वल टू 1, मतलब कि पहला ए डाला ना, ये पहला ए डाला तो मैप के अंदर पहला एलिमेंट है, तो मैप के अंदर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट आया है। अगर मैं सेकंड ए वाला ए डालता तो ए टू हो जाता, ए टू हो जाता, और ए टू हो गया मतलब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं आया, नया कैरेक्टर कोई नहीं आया। अगर वो 1 हुआ तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद एंड प्लस प्लस कर लो कि हाँ मेरी एंड की प्रोसीडिंग हो गई। नाउ इट, चलो ठीक है चलने दो, आगे चलने दो। तो क्या होगा, एंड यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में एंड ए को 2 कर देगा। इस केस में काउंट इंक्रीज नहीं होगा, काउंट मेरा 0 था अभी 1 हो चुका है, ठीक है। फिर मेरा एंड यहाँ पे आ गया, फिर मैंने देखा कि बी बी ऐड होगा तो B1, ठीक है, B1 हो गया तो काउंट प्लस प्लस एक और बार हो जाएगा क्योंकि B1 हो गया, 2 आ गया। फिर से सी, फिर सी आया C1 तो काउंट 3 हो जाएगा। फिर B 2 हो गया, फिर C 2 हो गया, राइट। फिर डी आया, डी आया, डी ने क्या किया, डी ने बोला कि 1 कर दो। जैसे ही डी ने 1 किया काउंट इक्वल टू 4, काउंट इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर डिस्टिंक्ट इज आल्सो इक्वल टू 4, ठीक है, दोनों मैच कर गए। 4 इक्वल टू 4, कुछ समझना चाहिए कि 4 इक्वल टू 4 मतलब कि मेरे को अपना आंसर अपडेट करना चाहिए कि मेरे को चारों कैरेक्टर मिल गए, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट बना लिया, काउंट इक्वल टू डिस्टिंक्ट वाला भी हैंडल करना है, ठीक है। अभी किसी चक्कर में नहीं बता रहा हूं मैं, रीजन है उसका। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्ट्रिंग में यहाँ पे एक और होता तो अब क्या होता, हम यहाँ पे आए, ए का काउंट 3 हो गया, बट एक मिनट, लेट्स जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। अगर मैं इंस्टेड ऑफ दीज टू वेज भाई इस वाले ए को ले लूं और अपनी स्ट्रिंग को यहाँ से चालू कर दूं, यहाँ से बी सी डी ए, तो मेरे को इस करंट सबस्ट्रिंग में छोटी मिल गई ना। मतलब स्लाइडिंग विंडो क्या कहती है कि एंड को बढ़ाओ और कंडीशन मैच करी तो स्टार्ट को भी बढ़ाओ ताकि आपकी विंडो भी कम ज्यादा होती रहे। हमने तो यहाँ पे स्टार्ट को स्टैटिक ही कर दिया, तो स्टार्ट का तो मतलब ही नहीं रहा। नहीं, स्टार्ट का मतलब है जैसे ही आप कोई कैरेक्टर एंड करते हो वो हो सकता है कि पिछले कैरेक्टर की डिपेंडेंसी हट जाए। हो सकता था कि हमारी कुछ स्ट्रिंग ऐसी दिखती ए, यहाँ पे मान लो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और ए, तो हमने ये स्ट्रिंग जो थी वो इसलिए ले रखा था क्योंकि इसको हटाते तो ए हट जाता। बट जैसे ये वाला ए आया तो हम इसको हटा सकते हैं कि यार यहाँ पे एक छोटी सबस्ट्रिंग मिल रही है। सो इसके अंदर क्या करोगे, जब तक जो मेरा स्टार्ट है एमपी ऑफ एस ऑफ स्टार्ट उसका काउंट ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, तब भी हटाओगे ना क्योंकि अगला ए आ गया तभी एक हटाओगे। तब तक क्या करो, एमपी ऑफ एस ऑफ स्टार्ट माइनस माइनस के कैरेक्टर हटा दिया और स्टार्ट प्लस प्लस वाई प्लस प्लस, क्योंकि मैं अगले कैरेक्टर जा रहा हूँ, मतलब मेरा स्टार्ट इसको छोड़ के यहाँ पे जा रहा है ना, तो स्टार्ट प्लस प्लस ही हुआ, ठीक है। ये चीज हो गई, तो हमने एंड को भी डील कर लिया कि एंड का कैरेक्टर ऐड किया और एंड को प्लस प्लस कर लिया। जब तक हम स्टार्ट को आगे लेके जा सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द करंट फ्रीक्वेंसी मैप, तब तक स्टार्ट को भी आगे ले गए। अब
अब आएगी ये वाली कंडीशन जो हमने साइड में लिख ली थी। अब जब दोनों काम हो जाते हैं तो काउंट को लिख लो, मतलब कि यहाँ पे लूप खत्म करो। अगर मेरा काउंट जो है, मतलब जो करंट सबस्ट्रिंग का काउंट है वो इक्वल टू नंबर रिक्वायर्ड है। नंबर रिक्वायर्ड मतलब कि डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने रिक्वायरमेंट है, जिस इस केस में 4, वो ऐसा है तो आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ करंट आंसर और एंड माइनस स्टार्ट। यहाँ पे +1 नहीं आ रहा। यहाँ पे +1 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ए बी मेरी स्ट्रिंग है, तो हमने स्टार्ट को यहाँ रखा 0 पे, एंड भी हमने रखा 0 पे। लेट मी राइट इट हियर। हाँ, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। हाँ, मान लो मेरी स्ट्रिंग है ए बी, मेरी स्ट्रिंग है ए बी, हमने स्टार्ट को रखा 0 पे, एंड को रखा 0 पे। ठीक है, मैप बनेगा ए को 1, बी को 1। जैसे ही बी को 1 असाइन करेगा, एंड मेरा यहाँ पे आ गया इंडेक्स नंबर 2 पे। अभी मतलब एम्प्टी है, लेकिन वैल्यू तो एंड के अंदर 2 ही है ना, 0 1 2। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपडेट किया। अपडेट कैसे किया? वी सेड एंड माइनस, मतलब ए बी कितने कैरेक्टर्स है? 2 ही है, राइट, 2 ही है। 2 माइनस 0 कितना होता है? 2। तो यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं, वहां पे +1 करने की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि एंड को अपडेट कर, एंड मतलब एंड का एरे में एलिमेंट डालती है, हमने एंड को आगे बढ़ा लिया, राइट। सो एमपी ऑफ स्टार्ट माइनस एंड, जैसे ही लूप खत्म हो स्लाइडिंग विंडो के रिटर्न आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा टाइम कितना लग रहा है? O ऑफ n लग रहा है। स्पेस कितना लग रहा है? O ऑफ n लग रहा है। O ऑफ n क्यों लग रहा है? हम मैप में जो स्टोर कर रहे हैं ना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स के लिए, एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू राइट द कोड डाउन. So here is the coding section, guys, but before moving on, it's my sincere request that please subscribe to the channel, right? And slight optimization, हम मैप की जगह array भी यूज कर सकते हैं for O of 1 space। कैसे? हमको पता है 26 अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स का एक काउंट बना लेंगे जिनको +1 -1 एरे के अंदर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ मैप। सो O of n की जगह O of 1। वैसे ही मैप में भी O of 1 ही है क्योंकि मैप में भी मैक्सिमम की 26 ही रहेंगी, राइट। सो डजंट मेक अ डिफरेंस। मैं मैप यूज करूंगा फॉर बेटर कन्वीनियंस, राइट। क्या करेंगे हम बोलेंगे int n इक्वल्स टू str डॉट लेंथ, राइट, बेटर प्रैक्टिस। स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0, ठीक है, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स भी इक्वल टू 0 और काउंट भी इक्वल टू 0। सब कुछ इनिशियलाइज यहीं पे कर लिया। अब एक लूप लगा के डिस्टिंक्ट फाइंड करना है, तो हम एक मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ int कैरेक्टर टू int, राइट, कैरेक्टर टू int, एंड लेट अस से इट mp। ठीक है, लूप लगाते हैं। सो फॉर int i गोइंग फ्रॉम 0 अप टिल n i प्लस प्लस mp ऑफ str i प्लस प्लस। अगर मेरी कैरेक्टर है str ऑफ i इक्वल टू 1, मतलब नया कैरेक्टर ऐड हुआ है, डिस्टिंक्ट प्लस प्लस, ठीक है, और मूव ऑन करते रहो, पूरा मैप बन जाएगा। नया मैप बना लो जो कि करंट एलिमेंट स्टोर करेगा। सो अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर टू int। इफ यू वांट यू कैन आल्सो क्लियर दिस मैप आल्सो, उसको यूज कर सकते हो क्लियर करके, दैट इज आल्सो गुड प्रैक्टिस। लेट अस से करंट, एक लूप लगेगी while my end is less than start। also I will have to initialize my answer as well। आंसर को मैं रखता हूँ n, मैक्सिमम आंसर मेरा n ही है ना, end is less than n, जब तक मेरा end रीच नहीं हो जाता। ठीक है, क्या करना है, पहले ऐड करना है। सो करंट के अंदर s ऑफ end को ऐड कर दो, ऐड हो गया। उसके बाद अगर मेरा जो नया कैरेक्टर ऐड हुआ वो पहली बार आया इस मैप में, मतलब वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, इक्वल टू 1, इन दैट केस काउंट प्लस प्लस, एंड का काम खत्म हो गया, एंड प्लस प्लस कर दो। अब जब तक मेरे करंट मैप के अंदर s ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन 1, मतलब उसको हटा सकता हूं, तो मैं क्या करूं, करंट ऑफ s ऑफ स्टार्ट माइनस माइनस और स्टार्ट प्लस प्लस, मतलब कि जितने छोटा कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मैप, छोटा कर दो। ठीक है, जब ये हो जाए तो आंसर अपडेट कर दो। सो आंसर इक्वल्स टू मिन, अगर मतलब इसमें भी इसको लगेगा इफ काउंट इक्वल टू डिस्टिंक्ट, मैं तभी कर सकता हूँ इस चीज को, इफ काउंट इक्वल टू डिस्टिंक्ट देन आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट। लूप खत्म होने के बाद रिटर्न, एंड रिटर्न के अंदर आंसर, राइट। Let us try to compile and run the program and see if it runs fine without giving any error. Okay, there is some error. S was not declared. Okay, it is str, right? Str. Sorry, it was a typo mistake, guys, and I'm just correcting it. Str here and str here, right? Let us try to compile and run now, and hope it will run fine. Okay, getting fine answer. Submit करके देखते हैं, guys, if it submits well. And it is getting submitted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like, subscribe, and share it among your friends. Thank you. Have a nice day.